नमस्कार। ओम साई राम। सबके सबके लिए ओम साई राम। अ, मैं ममता शाह सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं पहले भी एक बार मेरा एक्सपीरियंस बताया बाबा का। और और बहुत सारा एक्सपीरियंस है मेरे साथ। लेकिन ये भी बोलना चाहती हूँ, मतलब खुशी होता है, मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ ना, तो मुझे बहुत खुशी लगता है कि मैं बोल सकती हूँ बाबा के बारे में। मैं सोच सकती हूँ बाबा के बारे में, मेरे साथ बाबा है। ये सबके सबके ना, मतलब मुझे लगता है चीख चीख के बोलना मैंने अच्छा लगता है। मतलब मुझे लगता है मैं सबको बुला के बुलाओ, बोल दूँ जे बाबा मेरे साथ ऐसा होता है, बाबा बाबा मेरे साथ ऐसा रहता है। तो मैं ना कभी भी बाबा को बाबा भगवान जैसा है ना, जो उसको छूना माना है, उसका घर में जाना माना है। मतलब जामा कपड़ छाड़ के, मतलब बहुत पवित्र होके जाना पड़ता है, ऐसे मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है क्या, जे बाबा मेरे अपने बाबा है। तो अपने बाबा को तो हम बोल सकती हूँ ना मेरा प्रॉब्लम। मैं किसी को, मेरा मम्मी डैडी 3 महीना के अंदर गुजर गया। तो मैं मेरे ना अभी तब से भी है, अभी भी मेरे बाबा माँ भाई बहन जो भी है मेरा बाबा ही है। मेरा कभी दुख होता है तो बाबा के सामने जाके रो के हम बाबा को बताते हैं, तो मेरा मन हल्का हो जाता है। तो आज भी मैं और एक मतलब शेयर करूँगी एक और एक्सपीरियंस। ये भी मतलब मैंने क्या बोलूँ, मैंने मतलब बाबा आया है तो है, तो मुझे मुझे लगता है मेरा बाबा है, सबके सुनते हैं, जो भी जाए उसको बात सुनते हैं। तो मैं वही 26 साल पहले का बात बोल रही हूँ। आज से जब 26 साल पहले बाबा से जब मैं जुड़ी थी, तब उनके बाद ना इंडिया टीवी पे बहुत आते थे। अभी तो सब फ़ोन में देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं। मतलब तब तो उतना 26 साल पहले उतना तो ऐसे ऐसे कुछ नहीं था। तब टीवी सब था, तो इंडिया टीवी जो चैनल है, इंडिया टीवी पे ना बाबा का बहुत कुछ दिखाते थे। बाबा का मिराकिल जो है ना दिखाते थे, तब दिखाया था। मैं हर रोज़ चेष्टा करती थी देखने के लिए। तो एक दिन दिखाया, एक औरत, उनका बेटी का शादी था। तो शादी के लिए उन्होंने एक कार्ड बाबा को, सबसे पहले बाबा को निमंत्रण दे के आया शिरडी में। तो दे के आया, तो बाबा को बोल के आया था जी बाबा तुम मेरे बेटी के शादी में आओ और आशीर्वाद दो। तो उन्होंने बोल के चला आया, तो मेरा बेटी का शादी हो गया। तो बाबा को एक दिन उन्होंने घर में ऐसे फ़ोटो के सामने बोला था जी बाबा आप तो बोल के आया था, आप तो नहीं आया। तो हम सोचे थे आप आओगे। तब उस दिन वो औरत ने, लेडी ने, एक उसको ड्रीम आया। बाबा सपना में उसको दिखाया, तो आपका एल्बम खोल के देख लो, आप अच्छा करके देखो। तो मैं आया था, आपको बेटी को हम आशीर्वाद करके गया। तो उसी एल्बम से जो बरजाती आया था, बाराती बोलता है ना, बाराती आया था। तो बाराती के लास्ट में एक बाबा का पूरा वाइट ड्रेस, सफ़ेद दाढ़ी, झोला लेके हुए एक, थोड़ा क्या बोलता है इसका, पूरा मान माने मतलब इंसान के रूप भी नहीं और हवा भी नहीं, और ऐसे एक छाया के जैसा आया था। मतलब बाराती के लास्ट में बाबा का वो स्वरूप आ रहा था, ऐसे फोटो में आया। उन्होंने तो पता नहीं था, उन्होंने सपना में देखा कैसे करके। बाबा बाबा को तो हम नहीं देखा। तब उन्होंने सपना में जो देखा वही पर दिन, अगले दिन वो मतलब एल्बम खोल के देखा, तब देखता है वही फोटो। तो वही फोटो इंडिया टीवी को दिखा रहा था। तो तब में मुझे तब मेरा बेटी छोटा भी था। तब से मुझे ना मैंने लगता था जब मैं भी मेरा बेटी की शादी के लिए मैं कार्ड बाबा को सबसे पहले दूंगी, मुझे ऐसे लगता था। तो 2021 में मेरा कोविड हो गया। तो मेरा तो बचने का माने मुमकिन ही नहीं था। तो मुमकिन नहीं था, मतलब मेरा तबीयत इतना बिगड़ चुका था, क्रिटिकल हो गया था। तो मेरा बेटी और मैं रोज़ बाबा को बोलती थी बाबा मेरा बेटी का तो शादी देना है। सब कुछ रेडी था, डेट भी फिक्स था, लेकिन मेरा जो दामाद है वो आ नहीं सकता था, क्योंकि तब सब वीज़ा कैंसिल हो गया था। मेरा दामाद अमेरिका में रहता है। तो
आ नहीं सकता ऐसे। तो आस्ते आस्ते मेरा कोविड प्रॉब्लम, कोविड कमती हो गया। तो 15 दिन के बाद मैंने मेरा दामाद को बोला आप टिकट कटवा लो, करवा लो, आप आ जाओ, जैसे भी हो हम शादी देंगे। अगर अगर मैं शादी नहीं देख के चला जाऊंगी तो मेरा आत्मा शांति नहीं होगा। तो ऐसे ही लगा था। तो दामाद को बुलाया, तो तब खोल गया था। तभी उसी दिन जो मैंने मेरा बेटी का शादी दिया, उस दिन में डेट भी नहीं था, पंजिका दे के हम लोग शादी देते हैं ना, ऐसे भी नहीं था। तब बाबा को अनुमति लेके हम एक पंडित को बुलाया, जो दिन अच्छा लगे, मतलब शुभ दिन, मतलब ऐसे कोई माने शादी का दिन भी नहीं था। तो हम बुला के लाया। तो उस दिन जो जगन्नाथ का पूजा बोलता है, रथ यात्रा, उस दिन मेरा बेटी का रजिस्ट्री करवा दिया। और उसके पहले 2018 में हम लोग शिरडी में गया था। तब मेरा बेटी का शादी का बात चल रहा था, लेकिन कोई डेट फिक्स नहीं हुआ। लेकिन मुझे लगता था अगर बाद में नहीं जा सकती तो मैं कैसे, अगर नहीं आ सकती है तो इसलिए मैं मार्केट से 2 कार्ड लिया। कार्ड लेके मैं खुद हाथ से लिखा जी बाबा तुम मेरे बेटी को शादी में आना और ज़रूर आशीर्वाद दे देना, ठीक है। तो हम लेके शिरडी में गया, बाबा को दे दिया, बाबा का समाधि में। और वहाँ से एक दुपट्टा लिया, मतलब बाहर से एक दुकान से दुपट्टा लिया। मुझे मैंने इच्छा था और मेरी बेटी का भी इच्छा था जी बाबा का आशीर्वाद का दुपट्टा पहन के शादी में बैठना था। तो ऐसे ऐसे चाहता था। तो हम वहाँ पर एक दुपट्टा लिया, बाबा को चरण छुआ के, समाधि को छुआ के लेके आया। तो मैं सोचा यही बाबा का आशीर्वाद होगा, तो कार्ड भी दे के आया। तो उसके बाद मेरा बेटी का शादी होने हुआ मतलब 2021 में। तो शादी के लिए जो जोड़ बनता है, आप लोग का सबको समझ में आ रहा है कि नहीं है मुझे मालूम नहीं। मैं मैंने बोल रही है जो जोड़ बनता है ना, मतलब लड़की का दुपट्टा और लड़का का दुपट्टा मिलके जो गिट नॉट बनता है, वही नॉट तो हम लोग को बंगाली में है, मैं दुपट्टा के साथ और लड़का का जो चादर है उसके साथ थोड़ा नॉट बांधते हैं। तो हम लोग में ऐसे रीति है। तो वो बांधने के लिए मैं 2 कपड़ा लाया था, मतलब जो शुभ कपड़ा होता है वही लेके आया। तो मतलब 2 कलर का 2 लिया, अच्छा लगेगा देखने में, के लिए लगता है एक ही, लेकिन हम 2 लेके आया। तो हम दो बैग में शादी का सब सामान रखा। तो घर में तो शादी नहीं हो सकता है, मतलब मेरा 3 डॉगी है, तो घर में नहीं हुआ, तो भवन में दिया। तब मैं जो हम लोग का जा साथ में मेरे रिलेटिव लोग हैं, सब जिनिस लेके एक बैग खोला भी नहीं, घर में खोला भी नहीं, सब लेके भवन में, मतलब जो जहाँ पर शादी हो रहा है वहाँ पर लेके गया। तो और मेरा जो दुपट्टा लेके बाबा को चरण छू के आया था, तो वो मुझे ना नहीं मिल रहा था। मतलब हम सब भांज करके इतना अच्छे से रखा है, लेकिन उसी टाइम में नहीं मिल रहा था। उसके बाद जब शादी स्टार्ट हो गया, उसके बाद जो पंडित जी पूछ रहा है, फ़ोन कर रहा है, मैं घर में थी, दौड़ते दौड़ते गया। तो उसी टाइम ना मुझे कहाँ से मेरा दुपट्टा अचानक से मेरा हाथ में आ गया। कहाँ से मैं रखा था तब याद नहीं था, वो अचानक से आ गया। तो मैं सोचा ठीक है चलो ये इसको हम बेटी को पहना देंगे। तब हम भवन से फ़ोन आ रहा था बार बार, जल्दी आओ जल्दी आओ, वो जो नॉट बांधने के लिए जो कपड़ा लिया था वो नहीं है, वो नहीं है। तो हम लेके गया। तो तब पंडित जी बोला उनमें सब कुछ है बैग में, 2 बैग में हम सब कुछ रखा है, इसलिए हम 2 लेके आया, शायद एक कम पड़ जाए तो दो में हो जाएगा। लेकिन सब कुछ नमाया, मतलब उतरा, मतलब बैग से उतर आया। लेकिन वो 2 नॉट बनने के लिए जो कपड़ा लिया था, चेली बोलता है उसका, शुभ कपड़ा, एक भी नहीं मिला, एक भी, मतलब एक भी नहीं मिला, ठीक है। तब मेरे कांध में, मेरा हाथ में बाबा का वो छूने वाला, माने बाबा को सीढ़ी से लेके आने वाला जो दुपट्टा है वो हमको हाथ में था। तब मैं बोला पंडित जी आप यही से आप चोर बांध दीजिए, नोट कर दीजिए इन दोनों को। और बाबा को मतलब टेबल में एक छोटा टूल रखा था, मेरे पिताजी मम्मी जी के और मेरा सास ससुर के एक फ़ोटो और बाबा का एक
स्वरूप रखा था। तो मैंने बोला बाबा को, बाबा आप खुद मैंने मेरा बेटी का शादी में आप रह के आपको साक्षी मान के मेरा बेटी का शादी होगा। तब मेरा अभी रोमटे खड़ा हो रहा है। मतलब मैं 2 शुभ कपड़ा लेके आया, एक भी नहीं मिला। सब कुछ मिला, सब कुछ मिला, लेकिन एक भी कपड़ा नहीं मिला। और जो आशीर्वाद बालाजी कपड़ा है, बाबा वही दे के जोड़ बंधा है। तो जाने का टाइम मेरा बेटी को जब विदाई हुआ, तो मैंने बाबा को स्वरूप जो है मूर्ति जो लेके आए थे, मैं बाबा को उसके मेरे गोद में, मेरा बेटी के गोद में दिया। जो अभी अभी तक तो तुम मेरे घर में था, मेरे माँ तुमको देखभाल करता था। अभी तुम जाओगे, अभी तो ससुराल में तुमको मेरा बाबा ही तुमको देखेगा। जहाँ पर बाबा मैं माँ नहीं रहता, वहाँ पर बाबा रहता है। जहाँ पर बाबा रहता है वहाँ पर सब कुछ अच्छा होता है। तो मेरा बेटी अभी अमेरिका में ही है। तो वो ससुराल में रख के गया था, फर्स्ट टाइम गया, अभी तक उसको लेके नहीं गया। उसका सासुर मतलब सास, जब सास को जाके दिया, सास भी बहुत दिन से चाहता था कि एक मूर्ति उनको घर में आए। तो उन्होंने इतना खुश हो गया, उसको भी रोना आ गया जी, मतलब बाबा मेरे बहू के थ्रू मेरे घर में आया। मैं इतना दिन मैंने वेट कर रहा था बाबा के एक स्वरूप लाऊंगी, लेकिन नहीं ला सका। शायद बाबा इस दिन के लिए आया, रेडी हो रहा था। तो मेरा बहू के थ्रू आया, मतलब उन्होंने एकदम गोदी में बैठाया बाबा को, घर में लेके गया। अभी तो घर में पूजा करता है सास। ये हम लोग का सिलीगुड़ी में है उसका ससुराल, और मेरा बेटी रहता है अमेरिका में। लेकिन वहाँ से वो फ़ोटो का प्रिंट आउट बना के नहीं सॉरी, फ़ोटो नहीं, मैं एक फ़ोटो भेज दिया था, शिरडी से लाया था, फ़ोटो लेके गया। पहली बार अकेले गया मेरा बेटी। हस्बैंड को मतलब तो वीज़ा नहीं मिला, हस्बैंड चला गया, उसको वीज़ा नहीं मिला, वो बाद में गया। वो अकेले ही फ़ोटो दे के मैंने भेजा, जब बाबा ही तुमको रक्षा करेगा। तो इतना सिलीगुड़ी से अमेरिका जाना, तो अकेले पहली बार अकेले जाना बहुत मैंने मैंने चिंता का बात था। लेकिन बाबा उसके साथ था, तो इसलिए मुझे लगा था नहीं, वो ठीक एकदम चला जाएगा जगह में। तो अभी गया है, बहुत अच्छा है। और दामाद भी बहुत मानता है, मेरा बेटा बहुत मानता है बाबा को। तो ये भी एक मिराकल है। मतलब मैं 2 लाया कपड़ा, लेकिन एक भी नहीं मिला। और मिला भी तो जो उसके बाद सॉरी बोलने भूल गया, उसके बाद बाबा मुझे एक दिन सपने में दिखाया। मेरे मन में ऐसे लगा बाबा नहीं आया नहीं आया। तब उस एक दिन सपना में देखा है कि बाबा बोल रहे हैं, मैं तो खुद आपको बेटी शादी दिया है, आपको बेटी को शादी मैं खुद दिया है, आप क्यों चिंता करते हो बेटी, ऐसे बोला। तब मुझे पता चला जो बाबा का आशीर्वाद स्वरूप जो दुपट्टा लेके आया था, वही से बाबा मेरा गठबंधन कर दिया मेरा बेटी का। तो मेरा पॉजिटिव सब थिंकिंग पॉजिटिव आता है, जो कभी मेरा बेटी का कोई खराब नहीं होगा, मतलब संसार बहुत अच्छा चलेगा, मुझे ऐसे लगा। तो ऐसे चल रहा है। तो बहुत दिन मैंने मैंने अभी पहले तो पहले हम 2-3 मतलब 5-6 बार शिरडी आया। और मेरा बेटा का कॉलेज भी है दिल्ली में। अभी तो मैं ऐसे भी बाबा को बोल रहा था, बाबा इतना दूर लगता है, ट्रेन में जाने से इतना टाइम लगता है, अभी तो एयरपोर्ट भी हो गया, शायद सब सुन लेता है। मैं कुछ भी मन में बोलता हूँ तो बाबा सब सुन लेते हैं। लास्ट टाइम हम लोग फ्लाइट में गया था, एकदम प्रॉब्लम नहीं हुआ था। तो हम बाबा को बोला था मेरा बेटा को या इस जगह भर्ती करो, हम हर साल आपको दर्शन करने जा सकते हैं। तो मेरा बेटा का भर्ती भी दिल्ली में हुआ है। तो हम दिल्ली के बाबा बेटा को देखने जाते हैं, तो बाबा को दर्शन करके आते हैं। तो सबका कुछ रेडी करना मालिक है। तो मालिक ही सबका मालिक एक है, वो जो चाहता है वही ठीक लगेगा। अभी मैं कुछ नहीं मांगती बाबा से, बाबा ये दे दो, वो कर दो, वो कर दो, बाबा जो ठीक लगेगा। बाबा मुझसे भी बेटर जानता है, जो बाबा को ठीक लगेगा बाबा वही देगा। अगर नहीं देगा तो हम सोचेंगे, हम सोचते हैं ऐसे, जो मेरे लेफ्ट साइड ठीक नहीं है और इससे अच्छा कुछ मुझे मिल सकता है। इसलिए मैं बाबा को कोई ब्लेम नहीं करती। बाबा ठीक कोई सोच समझ कर बाबा कुछ करेंगे। तो जो करता है बाबा कुछ सोच के ही करता है। तो बाबा के ऊपर पूरा भरोसा है।
तो आप लोग का जो पोस्ट है मैं सबको पोस्ट पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और मेरा बेटी के साथ रोज़ बात होता है बाबा के बारे में और साईं भक्ति गीत से बात होता है। उस दिन हम मंजू जी के बहुत दिन पहले आप उनको व्हाट्सअप नंबर लिया, हम मैसेज भी किया, लेकिन आज करूँगी कल करूँगी, तबीयत ख़राब यहाँ पर वहाँ पर जाना से मैं से नहीं हो रहा था, बोलने का मौका नहीं मिल रहा था। तो परसों रात को मेरा बेटी का सपना आया, जे साईं भक्ति गीत में बोलना था तो आप नहीं बोला। तब मेरे बेटी ने काल बोला, जे माँ आपने बोला है, मुझे नहीं अभी तक तो नहीं समय मिला, लेकिन आज मैं ठीक किया, जे बाबा ही इंडिकेशन दे रहा है कि आप बोलो, आपके बारे में अभी टाइम हो गया। इसलिए आज सब कुछ मिटा उठा के आज बैठा आप बाबा के बारे में बोलने के लिए। तो बोला, बहुत शांति लगा, बहुत अच्छा लगा। और मेरा घर में 3 मतलब डॉगी है, लेब्राडोर है। तो तो अब मेरा घर में मेरा मंदिर में जो घर में पूजा घर है, एक साथ में हम पूजा करते हैं, मैं बैठती हूँ और तीनों जन बैठता है। कभी भी कुछ नहीं छूता है। मैं बाबा का प्रसाद चढ़ाने के पहले उन दोनों को, तीनों को देती हूँ, उसके बाद बाबा को देती हूँ। बाबा खुद सबको लेके खाना खाते थे, तो मैं तो इंसान हूँ। जो भगवान सबको लेके खाना खाते, तो मैं तो इंसान हूँ। तो मुझे लगता है जिस घर में डॉगी है उस घर में बाबा है, और जिस घर में बाबा है डॉगी भी उस घर में है। तो मेरे लिए यही सबसे चीज़ है, जो मेरे साथ मेरा बाबा है। तो सब खुश रहिए, अच्छा रहिए। तो मैं बहुत सारा और एक्सपीरियंस, और ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है मेरे साथ। तो मैं बाद में चेष्टा करूँगी बोलने के लिए, अगर बाबा मौका देगा मैं फिर भी बोलूँगी। तो थैंक यू सो मच। सबसे बाबा को तो थैंक यू, और मंजू जी के बहुत थैंक यू, मैं मुझे बोलने का मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच।